आमीन। आए हम आज के मन के लिए देखते हैं याकूब के उसके पहले अध्याय के उसके 19 वचन से। यहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, सुनना और करना। हमारा कोई हमसे बोलता है कि ये काम कर दे, तो एक व्यक्ति होता है जो सुनता है और काम करता भी है। दूसरा व्यक्ति जो होता है दूसरे प्रकार का, वो सुनता है लेकिन वह काम करता नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो होता है सुनता है और सुनकर जो काम पहला व्यक्ति ने बोला है वो काम को करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी काम को सुनता है एक कान से, लेकिन वह काम को करता नहीं है। हालेलुया। तो देखिए याकूब के पहले अध्याय के उसके 21 वचन में कुछ यूं कहता है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है। हालेलुया। ये वचन जो बोया जाता है मेरे प्रियो, उस पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना को सुनेंगे और वचन को क्या कर देंगे, स्क्रिप्ट कर देंगे। वचन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना महत्व हम इन वचनों को दे, प्रार्थना को देते हैं, उससे बढ़कर हमें वचन को देना है। वचन भी हमारे जीवन में जरूरत है, प्रार्थना भी हमारे जीवन में जरूरत है, क्योंकि यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। ये जो भविष्यवाणियां जो बातें लिखी गई है, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन में वह प्रवेश करने पाए। तो कहता है उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। किस वचन को ग्रहण करने के लिए बोल रहा है? जो सुबह शाम आपको एक वचन दिया जाता है, लाइव प्रार्थना में आपको वचन बोला जाता है, उस ग्रहण को रिसीव कर लो। कितने बार रिसीव करना है हमें? हर समय हर पल जब वचन दिया जाता है तो आपको क्लेम करना है। क्या पता कौन सा शब्द, कौन सा प्रार्थना, कौन सा भविष्यवाणी आपके जीवन में कार्य कर दे। वचन सांझ को या भोर को हर समय क्या करना है? हमें मनन करना है, प्रार्थना को सुनना है। किस वचन से आपसे परमेश्वर बातें कर दे, कौन सा वचन आपके जीवन में कार्यशील हो जाए। इसीलिए हमें उसे चुकना नहीं है, बल्कि हमें उसे पकड़ना है, लपकना है उसे। तो नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो। बहुत से लोग वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं इस कान से, लेकिन दूसरे कान से क्या कर देंगे? वचन को निकाल देंगे। आज सुनेंगे और सुबह वह भूल जाएंगे। प्रार्थना देखेंगे, प्रभु से वादे करेंगे और सुबह भूल जाएंगे। तो हम केवल वचन सुनने वाला नहीं, बल्कि सुनकर उस पर हम चलने वाले बन जाएं। अपने जीवन में उस वचन को हम लागू करने वाले बन जाएं। जब वचन को अपने जीवन में हम लागू करेंगे, तो अब हम आशीष पे आशीष हम पाते जाएंगे। परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। जो वचन केवल सुनता है और उस पर चलता नहीं है, वह क्या कर रहा है? वह अपने आप को धोखा दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह है दर्पण यानी कि ऐना में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। वचन सुनता है और वचन सुनकर नहीं चलता, वह किस प्रकार का मनुष्य है कि अपना चेहरा वो दर्पण में देखा और कुछ समय बाद वह भूल गया अपने आप को कि मैं कैसा दिखता था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आशीष कैसे पाएगा? एक मनुष्य आशीष कैसे पाएगा? जो वचन उसने सुना उसे भूलना नहीं है, बल्कि उस पर चलना है। वचन सुना हमने, उससे हमें भूलना नहीं है, बल्कि उस पे हमें चलना है। और जब हम उस वचन पे हम चलेंगे, तो हम आशीष पे आशीष हम पाते जाएंगे। एक बार फिर से,
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिरता व्यवस्था पर ध्यान करता है और अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। कैसा काम करता है? जैसा वचन कहता है वैसा ही काम करता। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमें आशीष देगा, तो हमें यह विश्वास भी हमें करना है कि 10वां अंश भी हमें आशीषों से भरेगा। हालेलुया। हम दो तरफा जीवन नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं 10वां अंश देने से कुछ नहीं होता, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है, सृष्टि भर उसका है, जो चाहिए उस ले लेगा, लेकिन उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें चाहिए वो कौन देगा? वो विश्वासी देगा, वो कलीसिया देगा। तो हमने विश्वास किया, यीशु मसीह चंगा किया, हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन वह जिंदा हो गया। हालेलुया। तो हम ये विश्वास भी करना है कि हमें आशीष पाना है, तो हमें अपनी कमाई का 10वां अंश निकालना होगा। वचन सीधे और साफ तौर पर हमें ये कह चुका है, और मैं आपको हर बार हर समय कहता हूं कि सबसे बड़ी आशीष आपका कमाई का 10वां अंश है। क्योंकि जब आप 10वां अंश को देते हैं तो उसके द्वारा प्रभु का कार्य फैलाया जाता है और उस कार्य में आप भी सम्मिलित है। वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसने कहा पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। उसने कहा पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, और जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो देखो मैं तुम्हारे लिए अपने अप्रम आशीष की आकाश के झरोखे खोल करे तुम्हारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब उसकी ओर फिरेंगे, उसके वचन के अनुसार हम फिरेंगे, तो अब परमेश्वर हमारे लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। और हमारे जीवन अप्रम आशीष की वर्षा करेगा, किसी ना किसी रूप में वह करेगा। केवल वो पैसे के द्वारा नहीं कर सकता, किसी ना किसी रूप में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आप मान लीजिए, आप मसीह में आने से पहले, वचन के अनुसार चलने से पहले आप हर साल लाखों रुपया हॉस्पिटल में फेंक देते थे, लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख आप हॉस्पिटल में फेंक देते हैं। लेकिन मसीह में आने के बाद आपको वह पैसे का नुकसान नहीं हुआ, तो आपका वह बचत हुआ। समझ लीजिए, परमेश्वर ने आपको उससे बचा लिया। वह भी एक क्या है? एक आशीष है। तो हम परमेश्वर किसी ना किसी रूप में वो आपकी सहायता करेगा, आपके कामों पर सहायता करेगा, आपको अपनी आंसुओं से भरेगा। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए। भेंट मनुष्यों के लिए मार खोल देता है और उन्हें कहां बैठाता है? उन्हें बड़े बड़े लोगों के बीच में पहुंचाता है, जहां तुम सोच भी रहोगे, जहां तुम्हें ये भी नहीं सोचोगे कि मैं वहां बैठ पाऊंगा या नहीं, वहां परमेश्वर आपको बैठा देगा उनके बीच में। कैसे? यह परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो। जो कोई सुनता है और उस वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, वह आशीष को पाएगा, और हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा संतान भी आशीष पाएगा। हालेलुया। हम केवल विश्वास करने वाले बन जाएं। अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उससे भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और मिल और भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, यानी कि पवित्र रखें। हालेलुया। प्रभु ने हमारे पास सब कुछ दिया है, लेकिन हम साल में एक बार हम गरीबों के लिए आगे आए, अपने हाथों को, अपने मुट्ठी को खोले उनके लिए, ताकि वो भी हमारे द्वारा आशीषित हो जाए। प्रभु ने हमें खाने पीने रहने सब कुछ दिया है, लेकिन हम जिनके पास नहीं उनको साल में हम देने वाले हो जाएं। लगातार 1.5 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे आने वाला 1.5 महीने तक और ये कार्यक्रम 2 महीने तक चलेगा। इस बार लंबा जाएगा, जनवरी तक ये काम ये चलेगा। तो जो भाई बहन लोग क्रिसमस में अभी तक अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाए हैं, इसमें आए, हिस्सा ले और अपने हाथों को, मुट्ठी को खोले इस कार्य के लिए, ताकि हम इसमें आंसू से भर जाए, हम उसके द्वारा
क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है? जो इन कंगालों की सुधि रखता है वह यहोवा को उद्धार देता है और इसका प्रतिफल वह पाएगा। जो इन छोटे से छोटे लोगों के साथ करता है वह मेरे साथ करता है और इसका वह प्रतिफल पाएगा। कब पाएगा हम नहीं जानते, लेकिन इसका प्रतिफल हमें यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में हमें ऊपर भी इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। बहुत से आप दुनिया में सुने होंगे, डायलॉग है एक, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ना हम खाली हाथ आए थे ना हम खाली हाथ जाएंगे। हम आए थे आशीष के वारिस होने के लिए, जाएंगे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। यहीं पास सब कुछ होता है, हमें यहीं पास परमेश्वर सब दिखाता है और यहां दिखाने के बाद हमें ऊपर भी दिखाता है। इसीलिए हम वचन के अनुसार जीवन जिए, पवित्रता के साथ जीवन जिए, उसके वचन के पीछे अपना जीवन जिए। प्रभु हमें अपनी आंसू से भरपूर करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने यह वचन दिया पिता हमारे जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन के द्वारा पिता इनको आपने पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया पिता, कि यह वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर सुनकर चलने वाले बन जाए पिता, ताकि इनका जीवन आशीष से भर जाए। हम आपके नाम से पिता इनके घर इनके परिवार को आशीष की घोषणा करते हैं। जितने लोग आपके वचन के चलाए चल रहे हैं पिता, उन सबों को अपनी आंसू से भर दीजिए। इनके घर इनके परिवार को अपनी आंसू से भर दीजिए पिता। इनके सारे कामों पे अपनी आशीष की बारिश कीजिए पिता। जो रुका हुआ काम पिता, शायद रुका हुआ काम पूरा होने पाए, बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, चिंता परेशानियां सब इनके जीवन से आपके नाम से जाती रहे पिता। यही हम प्रार्थना कर, सारे कर्ज के बंधन टूटने पाए, रुकी हुई आशीष से मिलने पाए पिता। हम आपके नाम से नई आशीष की घोषणा करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष से भर जाए। नई ब्लेसिंग, नई आशीष आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयाल ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोले यीशु मसीह के जय। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरने के लिए तैयार है। आमीन। और